सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज दूसरे टॉपिक पे चालू करेंगे। ये टॉपिक है, इसको बोलते हैं हम लोग कोरलेस इंडक्शन फर्नेस। तो जो कोरलेस इंडक्शन फर्नेस है हमारा, ये बेसिकली इसमें तीन अलग अलग पार्ट से ये मिलके बना हुआ है। पहला पार्ट होता है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग है। दूसरा पार्ट है हमारा रिफैक्टरी कंटेनर का, और जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा सपोर्ट का, सपोर्ट मैकेनिज्म जो है हमारा, जिसको हम लोग टिल्टिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं उसका। तो ये तीन चीज है। तो इसमें भी जो क्रूसिबल है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो क्रूसिबल है, ये क्रूसिबल का आधार जो है तथा उसके जो दानेदार अग्निशमन पदार्थ जो इसमें है, ठीक है, ये जो मोल्टन स्टील लाइन जो है, ठीक है, ये इससे हम लोग इसको ढकते हैं। मोल्टन जो स्टील लाइन है, इससे हम लोग इसको ढक देते हैं। ये जो इसका विद्युत संपर्क आधार पर बने जो नाइफ कंटेनर है, ठीक है, नाइफ कंटेनर पे द्वारा दिया जाता है। चार्ज जो है हमारा वो क्रूसिबल में है, ठीक है, रखा जाता है। तथा जो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है प्राइमरी वाइंडिंग की, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी की जो प्राइमरी वाइंडिंग है हमारी, ठीक है, वो उसका जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो इसका इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है वो नाइफ कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है। और जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, और जो चार्ज है वो भंवर के रूप में, मतलब एक भंवर के रूप में वो क्या होते हैं, जनरेट करता है, ठीक है। और इसको फेंटने की क्रिया भी होती है, इसमें फेंटने की भी क्रिया होती है, जिसमें एक समान ताप मिलता है, और इसके फेंटने की वजह से इसमें एक प्रकार का एक समान का ताप हमको मिलता है। देखिए नाइफ कॉन्टैक्ट्स हैं, ये ट्रांजिस्ट हमारा लंबर सपोर्ट है, ये ट्रांजिस्ट लंबर है, ये थर्मोलिथ है, ये ट्रांजिस्ट लंबर है। देखिए, तो ये जो है हमारा बेसिकली इसी की वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से इसमें हमारा करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब इसके लाभ के बारे में, अगर इसके एडवांटेजेस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ कोरलेस इंडक्शन फर्नेस, तो इसका पहला है कि इसका जो चालन दर है वो निम्न है, निम्न चालन दर। दूसरा इसका एडवांटेज है कि जो भंवर द्वारा स्वतः फेंटने की क्रिया होती है, इसको किसी एक्सटर्नल मूवर की इसको जरूरत नहीं होती है। इजी चार्जिंग है इसकी, ठीक है। इसका जो पावर कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और इसका जो पिघलने का समय होता है वो कम लगता है, ठीक है। धूल धुआं आदि की अनुपस्थिति होती है। इस फर्ने का एक महत्वपूर्ण उपयोग है कि कार्बन रहित लौह मिश्रण बनाने हेतु किया जाता है, ठीक है, कि कार्बन जो रहित इसमें हम लोग इसकी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या है गाइस, इसका एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन में कि ये जो है ये हमारा किसके लिए काम आता है, कि ये एक जो हमारा किसी प्रकार का आयरन है, आयरन का जो मिश्रण है, मिक्सचर है, ठीक है, नो कार्बन आयरन मिक्सचर बनाने के लिए ये हमारा काम करता है। सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि नो कार्बन आयरन मिक्सचर बनाने का ये काम ये करता है। अब हम लोग चलिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसकी तरह मूव करेंगे। ये जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, राइट।
तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में होता क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है उसमें हम लोग बेसिकली जब जो भी प्रकार के जो हमारे सेमी या हमारे जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इसमें जब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में हम लोग इसको रखते हैं तो उसमें एक डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो उस डाइलेक्ट्रिक लॉस को, ठीक है, कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये परिविद्युत तापन में इस हानि का उपयोग करते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक लॉस का हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं इस हीटिंग में। तो देखिए हम लोग इसमें किस तरीके से हम लोग इसमें करेंगे, हम लोग इसको आगे। तो ये जो पदार्थ को गर्म करना होता है उसको हम लोग स्लैब में, देखिए यहाँ पर ये मेटल प्लेट का टर्मिनल्स है और जिसको भी हम लोग को हीट करना होता है उसको हम लोग ये प्लेट्स के बीच में रखते हैं। ठीक है, इस धातु को स्लैब या प्लेटों की चालक बुरी तरह उपयोग किया जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई के लिए हम लोग इसको हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई के लिए ये काम आता है हमारा। ठीक है, ये इसमें जो जब हम लोग को इसको हीट जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, करने के लिए हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी रखना होता है वो कितना रखना होता है हमको, 10 to 30 मेगाहर्ट्ज का हमको इसको रखना होता है। और इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है, 50% होती है। देखिए यहाँ पर हमारा चार्ज है और ये मेटल प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है। और हम लोग अगर इसको कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग देखें तो ये जो इसका जो हीट है, ठीक है, देखिए चार्ज बिटवीन दी मेटल प्लेट जो होते हैं उसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लोग समझें, देखिए कैपेसिटर और एक रजिस्टर यहाँ पर होता है और इससे जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इस टाइप से ऑसिलेशंस होते हैं। इस ऑसिलेशंस की वजह से हम लोग का हीट उत्पन्न होता है। हीट की वजह से यहाँ पर जो है हम लोग का वो हम लोग को जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है गाइस, इसका एप्लीकेशंस अगर हम लोग देखें तो इसके एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि प्लास्टिक जो हम लोग की जो हीट प्लास्टिक्स को हीट करने के लिए, लकड़ी के घुन सुखाने के लिए, फाउंड्री कोर को पकाने के लिए, और जो डाईथर्मिक है उसको या कपड़ा उद्योग में हम लोग इसके एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।